हेलो एवरीवन, मैं हूं करण एंड वेलकम बैक टू ग्लोबल डेस्क। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट खबरों के बारे में बात करते हैं जहां पे डोनाल्ड ट्रंप ने ये थिएटर ऑफ वॉर में और ज़्यादा ड्रामा ऐड किया है। इसके साथ साथ जो नतान्स का न्यूक्लियर फैसिलिटी है वहां पे किस तरह से अटैक हुआ है और ये एक लाइन को क्रॉस कर देता है। तो आज के न्यूज़ एंड जो अपडेट्स हैं, हाइलाइट्स हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड आई होप आपको ये टाइमली अपडेट देना मेरा काम है। सो ऑनेस्ट रिपोर्ट में आपका स्वागत है। अगर आपको ये अच्छा लगता है, मेरा एफर्ट अच्छा लगता है और ये ऑनेस्ट न्यूज़ अच्छी लगती है, सबसे पहले देने की मैं कोशिश करता हूँ, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए एंड बिना किसी तरह के स्टार्ट करते हैं आज का तो सबसे पहले देश और दुनिया हर एक जगह में एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट हुई है बिकॉज द वॉर ऑफ गल्फ इज गोइंग ऑन। अब ये थिएटर ऑफ वॉर में डोनाल्ड ट्रंप ने जब अपने एलाइज जो गल्फ में है उन सब से कनेक्ट किया है और बात किया है, और जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने बोला है कि इफ नीड बी दे विल डू एनीथिंग टू विन द वॉर, यानी वो ग्राउंड ट्रूप्स भी अपने डिप्लॉय कर सकते हैं अगर ये वॉर चलता है। और उनका ऐसा बोलना है कि ये वॉर 3 से 6 हफ्ते तक और चलेगा एंड वो कोई भी चांस या फिर कोई भी अपना जो मौका है वो नहीं छोड़ेंगे टू पुट ईरान ऑन देयर फीट। तो अब देखते हैं कि ये कितने दूर तक जाता है, बट दिस इज टू फार एंड टू बिटवीन बिकॉज बहुत लोग सफ़र कर रहे हैं, पूरा वर्ल्ड इकोनॉमी सफ़र कर रहा है एंड यहाँ पे बहुत बड़ा बड़ा इंडिकेशन आ रहा है जहाँ पे ये वॉर की हर एक लाइन को क्रॉस किया जा रहा है और सारे बड़े देश भी आज कनेक्ट हो रहे हैं विद दिस वॉर कॉन्फ्लिक्ट। आपके क्या थॉट्स हैं मुझे कनेक्ट करके बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइए एंड चलते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। एंड दिस इज अ सैड न्यूज़। मेरे काम का यही एक हिस्सा है जो मैं अपने भरे मन से बता सकता हूँ कि 3 फर्स्ट कैजुअलिटीज जो हमारी आई हैं वो 3 इंडियन सेलर्स ने दिया है। ये फॉरेन शिप्स पे काम कर रहे थे और ये सिविलियन शिप्स थी। दे वर वर्किंग एज क्रूड ऑयल्स और सम अदर पार्ट्स, दे वर जस्ट फीडिंग एंड दे वर जस्ट लिविंग देयर ओन कीप। बट एक बहुत पॉजिटिव चीज़ ये आई है कि इंडियन नेवी डिफेंसेस एंड इंडियन कोस्ट गार्ड ने बहुत रैपिड एक्शन लिया है। दे आर ऑन रेड अलर्ट और हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कुवैत और जेदा जैसे बहुत सारे प्रिंस एंड क्राउन से बात करके, उनकी हायर अथॉरिटी से बात करके ये सुनिश्चित किया है कि बाकी जो हमारे 37 शिप्स एंड 1000+ सेलर्स हैं जो दूसरे दूसरे शिप्स एंड बोट्स पे काम करते होंगे, दूसरे फैसिलिटीज़ में काम करते होंगे, उनकी सेफ्टी इज अपमोस्ट प्रायोरिटी। But nonetheless, we have lost 3 sailors who were earning their own keep, who were sincere and honest with their work. And this is the sad part of the war and sad part of my job कि ये न्यूज़ मुझे आप सबको ब्रेक आउट करना पड़ रहा है। एंड इसके साथ साथ अगर हम इंडिया की ही बात कर रहे हैं तो हमने कल ही बात किया था एयर सेवा पे, अगर वो हाईलाइट्स नहीं देखी हो तो वो भी देखें बिकॉज वो आज भी वैलिड है। एक बहुत पॉजिटिव ये न्यूज़ आई है जो वहाँ पे 80 लाख स्ट्रैंडेड पीपल हैं जो दुबई में फंसे हुए थे अमिड्स दिस वॉर। वहाँ से 500 पीपल सक्सेसफुली यहाँ पे रेस्क्यू किए हैं एंड काफ़ी फ्लाइट्स एयर इंडिया की, स्पाइस जेट की राउंड ट्रिप्स कर रही हैं और एक ब्रिज बना दिया है ताकि सारे पैसेंजर्स को सेफली इंडिया में वापस लाया जा सके। एंड दिस इज द रैपिड थॉट एंड द रैपिड रिस्पॉन्स ऑफ इंडियन गवर्नमेंट एंड इंडियन डिप्लोमेसी की उन्होंने कितना फास्ट एक्शन लिया है टू सेव अ कंट्री मैन। बट फिर भी दिस इज अ सैडिंग न्यूज़ कि हमने 3 ऑफ आवर सेलर्स एज अ कंट्री मैन लॉस किया है एंड आई माई डीपेस्ट कंडोलेंस गोज टू द फैमिली। एंड ये सबसे बड़ी खबर है जो IAEA ने कंफर्म किया है कि ईरान के जो नतान्ज का न्यूक्लियर फैसिलिटी था जहाँ पे वो अभी तक पूरे प्रॉपर वे से स्टार्ट भी नहीं हुआ था, उनकी एंट्रेंस को भारी नुकसान पहुंचा है एंड वहाँ पे अटैक हुए हैं। अब ये क्रॉसिंग द लाइन हो जाती है। फिलहाल एक राहत की बात ये है कि वहाँ पे कोई भी रेडिएशन लीक नहीं होता है, बट अगर रेडिएशन लीक या फिर कोई फैसिलिटी को या रिएक्टर्स को डैमेज पड़ जाता तो ये एक ऑल आउट वॉर ही हो जाता है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट हम उस ब्रिंक पे हैं कि ये वॉर ऑल आउट हो सकता है। अब बता नहीं कि इसका फ्यूचर में क्या होगा क्या नहीं होगा, बट दिस इज अ लाइन जो क्रॉस नहीं होनी चाहिए थी बट वो क्रॉस हुई है। और ये वॉर में हम ऐसे कौन से लाइंस एंड कौन सी चीज़ें हैं जो सुनेंगे जो कि हमारी पेट्रीफाइड एंड फ्राइटनिंग सिचुएशंस और ज़्यादा बढ़ा देगा और वर्ल्ड एक और पैनिक सिचुएशन में जाएगा। बिकॉज अगर हमने जो अजय 2 यानी जो हमारे भारतीय वापस आए हैं दुबई में जो स्ट्रैंडेड थे, अगर हम PV सिंधु जो कि एक स्टार बैडमिंटन प्लेयर है उनकी अगर हम बात सुने तो शी वॉज फ्राइटन टू हर लाइफ की बिकॉज उन्होंने एक्सप्लोजन दुबई एयरपोर्ट पे ही देखा था।
और ये एक बहुत बड़ी दर्दनाक चीज़ होती है, बिकॉज जो इस चीज़ से गुजरता है उसी को पता है। एंड मैं हमेशा बोलता हूँ कि वॉर इज़ बैड। हमने इसके ऊपर इम्पैक्ट ऑफ वॉर भी बताया है, वो भी एक चीज़ है। एक बहुत बड़ी चीज़ इसके साथ हमारे इंडिया में ये है कि अभी पूरे वर्ल्ड में ऑयल शॉर्टेज हो रहा है और क्रूड ऑयल $64 से $92 तक जा रहा है। एक बहुत बड़ी चीज़ है कि हम इंडियंस एंड इंडिया की रिजर्व इतने अच्छे हैं, या फिर जो गवर्नमेंट है उन्होंने पॉलिसीज बनाई थी कि हमारे पास रिजर्व्स हैं फॉर फ्यू मंथ्स, बट कहीं ना कहीं हमारे को हायर प्राइस पे ऑयल बाय करना ही पड़ेगा अगर ये वॉर चलता है एंड ऑयल और गोल्ड प्राइसेस बढ़ते हैं तो। एक उसके साथ साथ खबर ये आ रही है कि जो आज का गोल्ड का प्राइस है वो 1,72,000 है, जो कि -1%, 1.15% से माइनस हुआ है। एंड आज की एक फाइनल न्यूज़ है, एंड दिस इज समवेयर इम्पॉर्टेंट बिकॉज बहुत लोग टेकी होते हैं। एप्पल का आज एक इवेंट होने वाला था, एंड दिस वुड बी द फर्स्ट टाइम कि वो एक साइलेंट लॉन्च कर रहे हैं। वो अपना iPhone 17e एंड मैकबुक लॉन्च करने वाले थे, बट वो साइलेंटली लॉन्च करेंगे, तो ये प्री बुक्स के लिए अवेलेबल होंगे। बाकी मुझे स्पेसिफिकेशंस बहुत ज़्यादा नहीं पता है, आपको बहुत सारे टेकी चैनल्स मिल जाएंगे। सो इफ़ यू आर अ टेक एंथुसियास्ट, दिस न्यूज़ इज़ फॉर यू। एंड कहीं ना कहीं जो वर्ल्ड इवेंट होने वाले थे, जो ग्लोबल लॉन्चेस होने वाले थे, फिर वो मोबाइल, लैपटॉप्स एंड बाकी टेक चीज़ों के साथ होने वाले थे, कहीं ना कहीं उन पे भी इफेक्ट पड़ा है। एंड आप उनको आज ऑनलाइन या फिर ऐसे कोई साइलेंट लॉन्चेस ही देख सकते हैं। दिस इज़ अ बैड थिंग बिकॉज एप्पल का इवेंट एक सेलिब्रेटरी इवेंट होता है, एंड इसके न्यूज़ कवरेज के लिए आई वॉज वेरी एक्साइटेड। दिस इज़ अ सैड पार्ट फ्रॉम मी। आई होप आपको ये मेरी ऑनेस्ट एंड सिंपल न्यूज़ अच्छी लगती होगी। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं हर दिन ये आपको लाने की कोशिश करूँगा। एवरी सिंगल डे यू विल गेट स्ट्रेट टू द पॉइंट न्यूज़ फ्रॉम मी। अगर आपको ये अच्छा लगता है, मेरा एफर्ट अच्छा लगता है, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए, शेयर विथ योर फ्रेंड्स, एंड सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। तो कल मिलते हैं 10:30 बजे मॉर्निंग में। सी यू, जय हिंद, हैव अ नाइस डे।